Hi, good morning everyone. Welcome to day 12 और 30 days चैलेंज सीरीज़। एग्जैक्ट 6:10 पे मैं आज घर से निकल गई थी रेडी होकर, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था। एक्चुअली हमारे यहाँ पर इंटर स्टेट कॉलेज शूटिंग चैम्पियनशिप चल रही है, तो मेरी आज वहाँ पर मैच ड्यूटी थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने वर्कआउट को भी कंप्लीट करके और मैं टाइमली वहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो मैं घर से निकल के आज मैंने एफराई गेट शताब्दी द्वार जो है ना, वहाँ से ही रनिंग स्टार्ट कर दी थी। और मैं डिसाइड करके गई थी तो थोड़ा आज कम ही टाइम मिल पाएगा मुझे, तो इंस्टेड ऑफ कि स्किप कर दूँ, मैंने सोचा नहीं, स्किप तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, चाहे मैं थोड़ा करूँ पर मैं करके ज़रूर आऊँगी। तो गाइज़ मैंने यहाँ आज घर के पास से ही रनिंग स्टार्ट करके पहुँची मैं बसंत विहार। और बसंत विहार पे भी मैंने अपनी रनिंग को कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे पता था टाइम थोड़ा कम है और उतना डिस्टेंस और उतना वर्कआउट नहीं हो पाएगा। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं जितना हो पाए अपना रनिंग पे ही आज फुल फोकस रखूं। और रनिंग करते हुए मैं पहुंच गई थी बसंत विहार रेड लाइट पे। वहाँ पर मैंने थोड़ा सा 5 मिनट्स का भी नहीं, एक्चुअली 2 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था। उसके बाद फिर से मैंने अगेन अपनी रनिंग स्टार्ट की। रनिंग स्टार्ट करने के बाद पहुंची मैं रेड लाइट के पास, और फिर वहाँ से मैंने लिया अपना यू टर्न। और यू टर्न लेने के बाद मैं आ गई थी अपने दोस्त के पास। जी हाँ, मेरा दोस्त कड़ी पत्ता, इसको मैंने फुल ऑफ हैंड पूरा मैंने तोड़ा। और यस गाइस, मैंने डेली की तरह इसको खाया है। एक्चुअली जैसे कि आप सबको पता है कि मैं प्लांट ईटर अच्छे से पहले से मैं हूँ, बट अभी मैं कच्चे घास फूस खाने के लिए रेडी हो गई हूँ, बिकॉज इट टेस्ट गुड, इट स्मेल्स गुड, और इसके बेनिफिट्स तो हम सबको पता ही हैं। और फिर मैंने चलते चलते देखा, ये जो दोनों अंकल है ना, दोस्ती हो तो ऐसी, क्योंकि जिस दिन से मैं आ रही हूँ ये दोनों सुबह साथ में ही मॉर्निंग वॉक करते हैं और साथ में ही गपशप करते हैं। और दोस्ती हो तो सच में ऐसी हो। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने फेवरेट स्पॉट पे। ये वाला स्पॉट है मेरा, जहाँ पर मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ डेली की। और उसके बाद मैंने ख़ुद को निहारा गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है एक अच्छी रनिंग और एक अच्छे वर्कआउट के बाद। ये जस्ट मैं अपना ग्लो चेक करती हूँ कि मैंने कितना हार्डवर्क किया और क्या रिज़ल्ट आए हैं उसके। उसके बाद मैंने किया कैमरा सेट। कैमरा सेट करने के बाद मैंने अपनी स्टार्ट की एक्सरसाइज करते हुए भी बस मुझे ऐसा हो रहा था कि टाइमली सब चीज़ हो जाए, और लकीली वो सब चीज़ टाइम से हो भी गई। फुल बॉडी स्ट्रेच, हैंड ट्विस्ट, शोल्डर रोटेशन, मैंने सब चीज़ें की। कुछ चीज़ ऐसा नहीं किया कि जल्दी के चक्कर में मैंने कुछ स्किप किया हो। लेग रोटेशन, नेक रोटेशन, मैंने सब चीज़ें अच्छे से की। कोशिश यही थी कि कुछ चीज़ें छूटे ना मेरी, और जल्दी जल्दी भी करना था। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो तो आपके पास उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। चाहे आप उसको 1 घंटा ना दे के आधा घंटा दो, मगर आपको देना ज़रूर चाहिए। तभी आपको अपनी डेडिकेशन समझ में आती है और दिखती भी है। ऐसा नहीं है कि 1 दिन किया और 2 दिन छोड़ दिया। एक्सक्यूज़ तो हो सकता था कि हाँ यार मुझे कहीं जाना है तो फिर मैं ना करूँ, बट नहीं, उस चीज़ को करने के बाद जो फील होता है वो अलग ही प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ, मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं, एटलीस्ट मेरे को जो मैंने खुद से जो प्रॉमिस किया हुआ है उसको पूरा करने के लिए तो मैं कर ही सकती हूँ ना। बाकी इसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग के बाद आज मैंने की है फुल बॉडी टैपिंग, जो मैं 3 दिन से बोल रही हूँ। ये है वो फुल बॉडी टैपिंग। इसके बाद तो जो बॉडी रिलैक्स होती है, और जितना भी बॉडी का स्ट्रेस, मेंटली फिज़िकली जो भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, जो भी इमोशन स्टक हो रखे हैं, तो वो ये बॉडी टैपिंग उसको हेल्प करती है। देख सकते हैं आप कैसे कर रहे हैं। ये स्टार्ट होती है हेड से, देन स्टार्ट होके ये अंडर द आई रो, साइड ऑफ द आई, एंड एल्बोज़ नहीं, नेक बोन होता है, और फिर आपके आर्म पिट में, और पूरे हैंड, लेग्स, पूरी बॉडी को हमें टैप करना होता है। और इसके बाद तो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर। तो आप लोग भी अपना कहीं स्टार्ट कर सकते हैं घर से, ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने सीखा है इसको EFT में, अपने EFT कोर्स में मेरे कोच ने सिखाया है, तो उस चीज़ को अब इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ मैं। आपको भी करना है तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको फुल्ली इसका क्लासेस भी दे सकते हैं।
दे सकती हूँ इसके बारे में कि व्हाट इज़ EFT इज़ एक्चुअली और इसके क्या बेनिफिट हैं। एक्चुअली मैंने अपने एक फ्रेंड को, एक कलीग को थोड़ा सा कंसल्ट किया था इस बारे में। वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी और उसके बाद उन्हीं का फीडबैक आया कि उनको अच्छा लगा जो भी मैंने उनको समझाया या फिर EFT के थ्रू मैंने उनको कोशिश की कि वो समझ जाए चीज़ें। तो कंसल्ट किया, शी इज़ फाइन नाउ। अभी उन्हीं का खुद का फीडबैक आया था कि मैं अभी अच्छा फील कर रही हूँ और जिस चीज़ में मैं रुक गई थी, कहीं पर फंस गई थी, तो अभी मैं उस चीज़ से बाहर आ गई हूँ। अगर आप लोगों को भी सीखना है तो आई कैन गिव अ क्लास, एक सेशन कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैंने उठाया अपना कैमरा क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, तो फिर मैं निकल गई हूँ अभी घर के लिए जल्दी जल्दी में रोड क्रॉस करके। आज बस मुझे भागने की हो रही है। और मैं आज 6 o'clock उठी थी। 6 o'clock के बाद मैं 6:10 पे रेडी होके घर से निकली और आई थिंक बाय 7 o'clock मैं घर पे वापस आई, रेडी हुई और बाय 8:10 पे मैं निकल गई थी। और जहाँ मुझे पहुँचना था मैं 8:30 पे पहुँच भी गई थी और 9 बजे से मेरा बच्चों का कंपटीशन स्टार्ट था। तो गाइज़ यहाँ पर वॉक करते करते मैं पहुँच गई हूँ शताब्दी द्वार। शताब्दी द्वार को बाय करते हुए मैं निकल गई हूँ आगे घर की तरफ। और आज कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल एक साइड पे रिफ्लेक्टर्स लगे थे, आज दूसरी साइड पे भी लग गए हैं। और अपने कुछ मैंडेटरी पिक्स लेने के बाद मैं आ गई हूँ और थोड़ा सा घर के पास। और ये चक्राता रोड है गाइस। और आके देखा तो क्या, मेरा दोस्त, मेरा पेट यहाँ पर शुभी वेट कर रहा था। उसके बाद मैंने किया घर का काम शुरू फटाफट से। और आज के लिए इतना ही गाइस। खुश रहे, मस्त रहे, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू टुमारो। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। बाय।